तो कोड कैसे लिखा जा रहा है, कैसे कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पर हमें ब्रेक लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे बोल्ड करना है, हम प्रॉपर टैग को मतलब यूटिलाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे अपना। एक तो होता है टैग को लिखने का सिंटेक्स हमारा क्लियर है कि नहीं है, दूसरा उस टैग को हम यूटिलाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो चीज़ हमारी अपनी। तो ये ठीक है हमारा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें क्या कवरअप करना है। तो हमारे कंटेनर टैग क्या थे, हमारे हम लोगों ने कंटेनर टैग के बारे में पढ़ा था ना, कौन कौन से थे कंटेनर टैग और क्या पहचान होती है कंटेनर टैग की, बताओ जरा। हेडर फुटर वो हमारी बात की बात है भी हमारी अपनी। पहले मुझे बताओ कंटेनर टैग क्या है और उनकी क्या पहचान होती है, वो बताओ सभी अपना। और जो मैं आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसको हाथों हाथ अपना क्लियर करते हुए चलते रहो आप लोग अपना, है ना। चीज़ें अगर हमारी गड़बड़ होंगी कुछ नहीं तो फिर चीज़ें फिर आप ही लोगों को भारी पड़ जाएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मैं करवाता जा रहा हूँ उसका मैं 10 मिनट आप लोगों का थोड़ा सा पूछता रहूँ प्रीवियस क्लास में क्या हो रहा है। इनलाइन जो टैग होते हैं इनके अंदर सर आपने कोई टैग वो स्पेन टैग हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और भी होते हैं हर एक वो टैग इनलाइन की कैटेगरी में आता है जो इस ब्राउज़र पर अपने लेंथ के हिसाब से स्पेस यूज़ करता है। मतलब वो पूरा 100% स्पेस यूज़ ना करके सिर्फ उतना ही स्पेस यूज़ करेगा जितना उसके अंदर में कंटेंट लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो वो हर एक टैग हमारा इनलाइन टैग का पार्ट होता है आपका। आपने एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ तो बस हमारा एक स्पैन था, बाकी मतलब ब्लॉक के तो मैंने इतने सारे बताए थे, बाकी को छोड़ के जितने वो सब इनलाइन की कैटेगरी के पार्ट ही होंगे बाकी अपने, चाहे वो बी है, चाहे वो यू है, चाहे वो आई है, वट जो भी है हमारा, ठीक है ना। डिव और स्पैन जो हमारे थे वो हमारे कौन से थे, वो हमारे थे नॉन सेमेंटिक आपके अपने, जस्ट यूज फॉर द होल्ड द कंटेंट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं था उनका हमारा यूज अपना, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हमें समझना है एक HTML मल्टीमीडिया के बारे में आपका अपना, जिसमें हम लोगों को ये समझना है कि भाई हम लोग इमेजेस वगैरह कैसे लगा सकते हैं, वीडियो कैसे लगा सकते हैं, या फिर हम लोग अपना यस विच कोर्स जस्ट मार्केटिंग, ओके। बेसिकली हमें क्या समझना है कि हम एक HTML के अंदर में इमेजेस वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट भाई मुझे कोई गैलरी वगैरह बनानी है, कोई लोगो वगैरह लगाना है ना, या फिर मैं कोई गैलरी बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे स्टूडेंटों की पिक्स वगैरह लगानी, कुछ भी लगाना है अपना एक्सप्रेजेड, तो उसका मुझे सिंपल से एक सोर्स पता होना चाहिए कि इमेज हमारी लगती कैसे आपकी अपनी, है ना। वीडियो कैसे लगती है, फिर ऑडियो कैसे लगती है। तो इमेज लगाना इज़ नॉट अ बिग डील, इमेज लगाने का भी बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं, सिंपल सा लिखना पड़ता है, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा इसका जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो होता है हमारा इसका पाथ। तो जब एक वेबसाइट बनती है हमारी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर आप एक किसी सर्वर पर, अगर एक ऑनलाइन सर्वर पर अगर मुझे ले जाना है इसे अपना, तो एक अलग बात होती है, और अगर मैं एक लोकल मशीन पे काम कर रहा हूँ तो एक अलग बात होती है अपनी। ऑनलाइन सर्वर का मतलब हमारे यहाँ पर ये होता है भाई कि भाई मैं प्रॉपर एक मेन फोल्डर क्रिएट करूँगा मैं अपना, उस फोल्डर के अंदर में मेरा पिक नाम का फोल्डर होगा, हमारा CSS नाम का फोल्डर होगा, हमारा JS का फोल्डर होगा, हमारी HTML की फाइल होगी आपकी अपनी, और वहाँ पे मैं सारे अपने काम करूँगा मैं अपना। तो जो पिक का जो कॉन्सेप्ट होगा भाई CSS में मुझे बाहर से पिक उठानी है, अंदर से पिक उठानी है, कैसे भी उठानी, देन वी कैन डू इट। बात अगर मैं करूँ आपसे लोकल मशीन की, अगर मैं एक लोकल मशीन पे काम कर रहा हूँ अपना यहाँ पर अपना, तो उस केस में हमें नहीं पता कि इमेज मेरी कहीं भी हो सकती है, हो सकता है भाई D ड्राइव में पड़ी हो सकता है कि C ड्राइव में पड़ी हो, कहीं भी हो सकती है। तो वहाँ पर फिर हम उसके पाथ को प्रॉपरली कॉपी पेस्ट करके तब आप काम करवा सकते हैं अपना, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग
बात करें हम लोग एक यूज़ करें, हम लोग एक सपोज करें कि भाई हम लोग एक ऑनलाइन सर्वर पर काम करवाने जा रहे हैं और मुझे एक प्रॉपर एक वेबसाइट पर काम करवाना था अपना, ठीक है। तो मेरे पास में है एक वेब नाम का फोल्डर आपका अपना, ठीक। उस फोल्डर में है एक हमारे पास में मान चलिए पिक नाम का फोल्डर, और इस पिक नाम के फोल्डर में एक flower.jpg नाम की फाइल पड़ी है आपकी, और इस फोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है मेरे पास में सपोज दैट index.html, और यहीं पर ही फिर हमारे पास में पड़ा हुआ है आपका अपना एक tiger.jpg। अभी फॉर्म भरवाया मैंने, अभी मैंने फॉर्म भरवाया, आप देख लो एक बार, डिजिटल मार्केटिंग। तो एक ही फोल्डर मेरा ये हो गया जिसके अंदर में एक फोल्डर के बाहर मेरी फाइल पड़ी है और ये भी पड़ी हुई है अपना, है ना। अब अगर हम बोले आपसे अपना भाई सपोज दैट हम यहाँ पे क्या हमारा सीन बनता है कि भाई अगर आपकी HTML फाइल और आपकी इमेज अगर दोनों सेम जगह पर है तो हमारा अपन लोग कैसे लिखेंगे आपका भाई imgsrc बराबर आपका अपना सपोज दैट tiger.jpg, फिर डायरेक्ट लिख दिया जाएगा आपका। दूसरे केस में मैंने बोला भाई कि आपका जो एक पिक नाम का फोल्डर है और उसके अंदर आपकी है flower.jpg, और इस फोल्डर के बाहर है मेरी इंडेक्स फाइल आपकी, तो हम कोड लिखेंगे imgsrc पिक स्लैश flower.jpg आपका। तीसरे केस में हमने बोला भाई मेरे पास में एक पेज नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर मेरे पास में इंडेक्स वाली फाइल है, और इस फोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है मेरे पास में tiger.jpg आउटसाइड ऑफ द फोल्डर वेयर द HTML फाइल इज स्टोर्ड। अब इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका अपना imgsrc डबल डॉट स्लैश, जब हम सिंगल डॉट लगाते हैं इसका मतलब होता है करंट फोल्डर, एक और डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द करंट फोल्डर, इस फोल्डर के बाहर जाके देन विल रिसीव दी tiger.jpg। क्लियर, सिंपल सा अपना, ठीक है। देखते हैं इसको पहले एक बार अपना, तो भाई हम यहाँ से अपना ओपन कर लेते हैं इसको अपना, अब हमने यहाँ पे क्या करा भाई, एक फोल्डर बनाया हम लोगों ने वेब पेजेस नाम का, इसके अंदर फिर से फोल्डर बना दिया हम लोगों ने पिक नाम का, अपडेट मांग रहा है, एक फाइल बनाई हम लोगों ने index.html आपके, जो इस फोल्डर के बाहर है, अंदर नहीं है हमारा, ठीक है, इस फोल्डर के जस्ट आउटसाइड में हमारा है। अब हमने यहाँ पे भाई कोई दो फाइलें अपनी गेट करी हम लोगों ने कहीं से अपनी, तो हमने बोला भाई हम गूगल पर गए और हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ोटो डाली है आपकी फ्लावर की, आपकी अपनी फ्लावर की चलती है लाइक दिस। सो सेव, इसको हम ले चलते हैं अपना,
थोड़ा भी डालना था मुझे। एक इमेज में डाल देता हूँ, उसके अंदर भी आपका एक पिक में है, एक पिक के बाहर है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा भाई IMGSRC और हमने लिख दिया भाई P2 डॉट वेब। ठीक है, फिर से थोड़ी कम करते हैं लोग। तीसरे किस्म ने बोला भाई हमारे पास में एक और इमेज है, बट वो हमारी कहाँ पर है, पिक वाले फोल्डर में आपको अपने है। ठीक है, स्लैश लगा के वो भी डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। अब सपोज दैट भाई इसी पेज को मैंने क्या करा, सेव एज करा। और कहाँ सेव एज करा, एक और फोल्डर बना लिया मैंने अपना, उस फोल्डर का नाम रखा मैंने पेज, और उसके अंदर मैं सेव कर दी भाई मैंने से गैलरी नाम से आपका अपना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई मेरे पास एक पेज नाम का फोल्डर है और उसमें गैलरी नाम की फाइल है, और इसके बाहर आपकी इमेजेस पड़ी हुई है अपनी। अब इस गैलरी वाले पेज को अगर मैं रन करता हूँ यहाँ से अपना, तो कुछ नहीं दिख रहा अपने को। तो हम पहले वाले पे काम करते हैं, बोला भाई डबल डॉट स्लैश। ठीक है, फिर हमने बोला भाई डबल डॉट स्लैश, तो करंट फोल्डर के बाहर जाओ और पिक वाले फोल्डर के फिर अंदर जाओ अपने में, तो दोनों फाइलें मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हो अपना भाई कि भाई हमें तो हमारा तो जो काम है वो लोकल मशीन पे चल रहा है आपका अपना, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने भाई जिसमें मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो हमने राइट क्लिक करा इसके ऊपर में और कॉपी एज पाथ ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर में आपका अपना यहाँ से। और एज अ लोकल मशीन की अगर हम बात करेंगे आपका अपना से लाइक दिस। ये नहीं दे रहा हूँ तो हमें शो में जाते हैं, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग अपना, ओपन विथ करो से हमने वो तो इसका यही बन रहा है। ये उठा नहीं रहा है अभी, जब इसको उठाना चाहिए पहले से। पास में फाइल भी आता है। ये तो सारा लिस्ट कर अपना प्रॉपर्टी तो सही दिखा रहा है अपनी JPG है। एक मिनट कुछ और गड़बड़ इसको, चलो देखते हैं बाद में यूज करना है।
तीसरी कहानी आती है इसकी प्रॉपर्टी की, आपकी अपनी। विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, एक बॉर्डर, एक होता है ऑल्ट, टाइटल, वी स्पेस, एच स्पेस और अलाइन। विड्थ हाइट में बताइए भाई, जब हमारी कोई इमेज बनती है तो विड्थ और हाइट उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है आपकी अपनी। तो जब भी हम उसका लेआउट चेंज करें, या तो हाइट दो या फिर विड्थ दो, दोनों एक साथ मत देना अपना, वरना फिर या तो हमारी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी वो आपकी अपनी, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्ट मतलब होता है हमारे लिए अपना एक अल्टरनेट मैसेज। इसका यूज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं अपना। इफ दी पाथ नॉट करेक्ट देन ऑल्ट मैसेज विल डिस्प्ले, और सेकंड हम कर सकते हैं इसको फॉर दी SEO, कि जब हम किसी भी इमेज टॉपिक से रिलेटेड इमेज को सर्च करते हैं तो जब हम लोग उसमें वो लिख देते हैं ना आपका अपना जो भी कीवर्ड लिखते हैं, तो वो किसी ना किसी इमेज के अल्ट में लिखा होता है आपका अपना, तो गूगल उसको ट्रैक करता है और उससे रिलेटेड इमेजेस आपको देना स्टार्ट कर देता है आपका अपना, ठीक है। टाइटल होता है हमारे पास में शो दी मैसेज आफ्टर ओवर द इमेज। जब आप इमेज पर ओवर करोगे तो आपको दिखा देगा कि इमेज हमारी कौन सी नहीं है आपकी अपनी। ये होता है हमारे पास में भाई वर्टिकल स्पेस, स्पेस विल यूज फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, दोनों तरफ से रिड्यूस करता है वो आपका अपना। ये होता है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल स्पेस है, राइट, दोनों तरफ से। इसके अलाइनमेंट में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा लेफ्ट और एक मिलेगा इसमें राइट, और दी टेस्ट ट्रैकिंग आपकी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम इसकी हाइट देने की कोशिश करें अपना भाई, मैंने बोला भाई 350 की वजह से हाइट अपनी, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा आपका, या तो हाइट दो या फिर विड्थ, दोनों से कोई एक दे दो। बॉर्डर अप्लाई करा दो अपना भाई अभी, ठीक है। ये देखो टाइटल में अपना ठीक है। इसके बाद होता है फिर हमारा वी स्पेस, हमने बोला भाई ऊपर से 50 पिक्सल छोड़ दो अपना बात, तो ऊपर और नीचे दोनों में चले जाओ। अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखता हूँ आपका अपना, तो नीचे भी गैपिंग नहीं ज़्यादा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं छोड़ता हूँ मैच स्पेस 50 है अपना, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों से आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका। कुछ हमें इस इमेज के बारे में लिखना है तो भाई आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना भाई फिगर कैप्शन, इमेज करना है, ठीक है। जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हो। अब हमने भाई यहाँ पे लिख दिया दी डिजाइनर, क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ लिखना था अपने को,
तो हम इसको भी देते हैं 250, रिपीट होता है। अब ये मुझे इधर लगाना था जस्ट इसके बगल में, इसके लिए हम लोग अभी यूज़ कर लेंगे अपना अलाइन लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए अगल बगल से 10 पिक्सल डाल देते हैं, 10 इधर से 10 इधर से, वो इक्वली आपका बांट देगा वो। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से भाई मुझे इसके अंदर में कोई वीडियो वगैरह लगानी हो अपने को, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है वाला, इसको भी कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे दो तरीके से, आप इसे लगा सकते हो अपना। एक होता है HTML4 वर्जन, इसमें कैसे यूज़ करते थे पहले हम लोग वीडियो अपना वो देखते पहले हम लोग अपना, हम लोग लगा देते आपका एम्बेडेड SRC। जुकाम भी ठीक हो जाए। ये पुराना वर्जन है हमारा अपना, तो हमारा चल रहा है आपका HTML5 वर्जन आपको। तो इसमें क्या मिलेगा भाई आपको, प्रॉपर एक वीडियो का टैग मिलता है, सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल से इसी में हमारा होता है लूप, अपने आप चल जाए, ऑटो प्ले। लूप मतलब होता है तलकापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और हाँ, अगर लोग बढ़ा देना मेरे को अपनी माँ का गुजर बसर किया। ठीक है। तलकापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से इसी को आप यहाँ पे चला सकते हो एज अ ऑडियो भी। तलकापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर। अब हमारा इसमें अगला टॉपिक है टेबल बनाना आपका अपना। HTML में टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग अपने। तो टेबल बनाने का मेन पर्पस हमारा ये होता है भाई कि आपको सिंपल से इतना समझना है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें कुछ कॉल स्पेंड नो स्पेंड चीज़ें कैसे बनती हैं, या फिर हमारी एक नेस्टेड टेबल कैसे तैयार होती है आपको। बस इतना हमें समझना है इसके लिए मैं आपको
बेसिकली हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बैकएंड में कोई काम करते हैं और बैकएंड से कोई भी डेटा जब हम लोग सर्वर साइड का डेटा जब क्लाइंट साइड पे लेके आते हैं तो उस पूरे डेटा को हम लोग क्या दिखाते हैं, अपने टेबल के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं आपको। बिना इसके हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है आपका, ठीक है। बात अगर मैं करूँ आपसे टेबल के स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपको TR, TD और TH मिल जाते हैं। TR का काम होता है एक रो डेवलप करना, इसका काम होता है एक टेबल डेटा, और ये टेबल हेडिंग आपको। इसके बाद में आपको मिल जाता है इसमें रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। इसको समझते हो? रो स्पैन का मतलब होता है हमारा रो मर्ज, दो रो को एक कर देना। कॉल स्पैन का मतलब होता है हमारा अपना कॉलम में, ठीक है, सिंपल सा। टेबल की प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टीज हमें क्या मिल जाती है, फिर दे सकते हो आप, एक बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर में कलर दे सकते हो, अलाइन दे सकते हो, सेल स्पेसिंग दे सकते हो, सेल पैडिंग दे सकते हो, कैप्शन होता है आपका, ये दे सकते हो, वी अलाइन होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। सब टेबल की प्रॉपर्टीज होती है। सेल स्पेसिंग हमारा मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू सेल, और इसका मतलब होता है स्पेस इनसाइड ऑफ दिस सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो स्पेस जनरेट करते हो वो हमारा सेल पैडिंग कहलाता है। इसको यूज करते हैं हम लोग अपना भाई यूज द टेबल नेम, टेबल का नाम प्रॉपर डालने के लिए आपको अपना वी अलाइन होता है हमारे पास में, वर्टिकल अलाइनमेंट यूज करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। टेबल पे जीरो बॉर्डर विड्थ TH नेम इमेज मोबाइल, ठीक है। और TR TD RAM जो TH होता है बाय डिफॉल्ट बोल्ड होगा, सेंटर में होगा। जो TD होगा बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होगा, लेफ्ट में होगा आपका, ठीक है। सिंपल सा अपना इसको अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं आप, TR में लगा दो। सर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप स्टाइल
HTML के अंदर ना एक कैटेगरी डालने से मतलब क्या है उसका? फ़ॉन्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ बस मैं थोड़ा सा ना, अपना अगर हटा दूंगा इसका थोड़ा ना फ़ॉन्ट अजीब सा दिखता है देखने में, ओके सिर्फ फ़ॉन्ट का स्टाइल है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात की जाए भाई आपसे रोज पेन और कॉल पेन की, हमारा इसम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना भाई, इस पेन हम लोग इसमें किस तरह से लगाते हैं अपना। अब जैसे हमने बोला भाई मुझे यहाँ पर कुछ नेम बनाने थे और उनके बाद हमें उनका एक कोर्स डिसाइड देना था उन लोगों को मुझे, और उनकी मुझे एक ब्रांच डिसाइड करनी थी। तो हमने बोला भाई मेरे पास में हो सकता है कि एक कोर्स के 4 बच्चे हों जिनकी ब्रांच भी सेम है, तो मैंने चाहता कि वो मुझे बार बार लिखना पड़े अपना। तो उन्होंने बोला भाई काम करो, नेम के आपको बनाने 2 कॉलम, जैसे TRTD, और हमने बोला भाई राम है, PHP है और दिल्ली इसकी ब्रांच है। हमने बोला भाई एक बंदा और है श्याम, उसका भी PHP है, वो भी दिल्ली का है, या तो फिर मुझे उसके लिए फिर से एक TR लगानी पड़ेगी, एक और हमें TRTD क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई अगर मैं इसी के अंदर में श्याम लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह से ले जाएगा आपका अपना। तो अब ये जो 2 कॉलम है ना, ये मुझे इसके अंडर में करने हैं, नेम के अंडर में अपने को, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसका कॉल स्पेन जो होगा वो कर देंगे अपना 2। तो राम और श्याम दोनों का PHP तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं अपना, दैट्स इट। हमने बोला भाई कुछ बंदे मेरे यहाँ से दिल्ली के हैं, तो कुछ अपने पास में है, सपोज दैट नोएडा, आगरा, गुरुग्राम, बाकी मेरी दिल्ली की सब दिल्ली की है। तो मैंने कहा दिल्ली को 4 बार लिखने की क्या जरूरत है फिर हमें अपने, 1 2 3 और ये हमारा 4, तो हम यहाँ पे कर दीजिए फिर रोज पेन 5। तो जब हमने भाई सब पे दिल्ली यहाँ पे, तो ये तो हमारे कुछ काम के है नहीं, अपने तो काम के लिए उनको हटा देते हैं यहाँ से अपना। ठीक है, अब इसमें जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट का क्या काम होता है आपका अपना, कि अगर मैंने बोला आपसे अपना भाई कि बाय डिफॉल्ट इसका लाइन मिड में है, इसको टॉप बॉटम कुछ करना है आपको अपना। तो हमने बोला भाई सबसे पहले इसका जो लाइन है वो आप सेंटर कर दो, इसके बाद में इसका जो V अलाइन है तो चाहे तो आप टॉप कर दो, चाहे आप बॉटम कर दो। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर हमारे पास में हमें एक एम्प्लॉय की टेबल बनानी थी प्रॉपर। तो जब भी हम किसी लेआउट को बनाते हैं तो लेआउट 3 पार्टों में डिवाइड होता है अपना, जानते हो कौन कौन से? मैं बताता हूँ। पहला पार्ट होता है उसका एक हेडर पार्ट, दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट, तीसरा पार्ट होता है उसका फूटर पार्ट आपका। ठीक है, टेबल जो भी हम लोग लेआउट्स बनाते हैं, हर लेआउट के 3 पार्ट होते हैं आपके अपने, हेडर, मिडल और फुटर आपका अपना, जिसमें हेडर फुटर हर एक उस पार्टिकुलर चीज़ का सेम रहेगा, सिर्फ बीच का कंटेंट बदलता रहेगा आपका अपना। कि आपकी कंपनी एक ही है, आपको HR के लिए टेबल बनानी है, सेल्स वालों के लिए बनानी है, किसके लिए बनानी है, तो कंपनी का नाम और एड्रेस सेम चलेगा, बाकी बीच में बदलता रहेगा आपका। ठीक है, तो हमने लिया TH, हमने लिखा भाई एम्प्लॉय की ID हम डालेंगे हम लोग यहाँ पर, नाम रहेगा, उनका एक डिपार्टमेंट डाल देंगे, उनकी एक डेजिग्नेशन डाल देंगे, उनकी सैलरी प्रोवाइड करवा देंगे और उनका हम करवा देंगे DOJ आपको। DOJ मतलब डेट ऑफ जॉइनिंग। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा हेडर का पार्ट खत्म, और इसके बाद हमें उस पर काम नहीं करना आपका, हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे इसके अलग पार्ट पे बात करना। यहाँ पर हमारा TRTD
120 राम सेल्स में मैनेजर और 40,000 सैलरी इनकी और मैंने करा रही है जून 2024। ठीक है, आप इनका एक लाइन एडजस्ट कर देंगे सेंटर। मैंने बोला कि मुझे 6 रिकॉर्ड बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो थोड़ा बदलना है। इसके बाद हम लोग टी फुट में तो TRTH कॉल स्पेन 6 सेक्टर 12 ठीक है। इसके बाद हम चले ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा आपको सेल स्पेसिंग हमने बोला भाई इसका जो बॉर्डर कलर है वो आप रेड कर दो। ठीक है, इसके बाद में जो सेल के बीच में जो स्पेसिंग है या तो आप इससे बढ़ा दो या फिर आप इसे 0 कर दो पूरा अपना। सेलों के अंदर स्पेस बढ़ाने के लिए हुआ है हमारे अपने। इसके बाद हमने बोला भाई इसमें एक बीजी कलर पास करो, तो मैं यहाँ पर अभी एक कलर कोड है मेरे पास में, हम इसे इस कलर में भी आपको तो हमारा कलर आ जाएगा बराबर में। इसके बाद हमने बोला भाई फिर से टी8 में जाओ, TR लगाओ, TH लगाओ, कॉल स्पेन दे दो उसको 6। यहाँ पर आपको H2 पे लिखना है SCL प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर आप चाहो तो भाई इसका जो बीजी कलर है ये अपने साथ चेंज कर दो अपना कलर में। ठीक है, इसके बाद हमने बोला भाई मुझे यहाँ पर लिखना था एक H1 में 2024 एम्प्लॉय लिस्ट, इधर जा रहा है मेरा अपना। अब एक क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है भाई कि अगर मुझे इसे टेबल के सेंटर पे करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग अपना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं आपका अपना एक लाइन सेंटर लगा देंगे आपका। लेकिन क्या ये सही है, चेक करते हैं। हमने बोला भाई कि अगर मैं अपनी टेबल को लेफ्ट करता हूँ तो ये जो हेडिंग है हमारी टेबल के सेंटर ना होके बॉडी के सेंटर चल रही है आपकी अपनी, है ना। हमें करनी है इसको टेबल के सेंटर में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलाइन नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका अपना ऑप्शन। ठीक है, तब टेबल मेरी लेफ्ट राइट कहीं भी रहे दर्जन मेथड, लेकिन वो उस टेबल के सेंटर में ही वर्क करेगा आपका। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हमारे क्या होता है कि जब भी एक टेबल बनती है तो टेबल का जो भी लेआउट होता है परसेंटेज होता है, डजंट मैटर कि हमारा मेन टेबल का लेआउट कितना है, उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो 100% में डिवाइड हो रहता है आपका अपना। ठीक है, पूरा लेके चलता है। तो यहाँ पर अब आप चाहो तो भाई अपनी आप इसकी जो विड्थ वगैरह है वो हम कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर हम ये चाहते हैं भाई कि हर एक टेबल का हर एक जितनी भी TR है हर एक का अपनी एक अलग लेआउट होना चाहिए, मतलब अगर मैं एक TR के लेआउट को छेड़ूँ तो उसका असर दूसरी TR पे नहीं पड़ना चाहिए अपना। तो यहाँ पर ही बना सकते हैं हम लोग अपना एक नेस्टेड टेबल आपके। तो नेस्टेड टेबल के लिए हम लोगों ने क्या करा भैया, TR बना लो, एक TD बना लो। और अब इस TD के अंदर में हमें पता है कि डेटा जो होल्ड होगा हमारा वो TD में होता है ना कि TR में। TR से कुछ नहीं भी पुटअप कर सकते कि TR लिखने के बाद में अगर मैं इसमें हेलो लिख दूंगा तो क्या होगा, टेबल बनेगी या नहीं बनेगी आपके में? क्यों नहीं बनेगी?
सॉफ्टवेयर तो क्रिएट बनेगी, हम्म जिसमें क्रिएट होगी वो तो फिर वो बनाया नहीं पेमेंट। ये देखो वो हमारी बनेगी नहीं वो आपकी, तो डेटा को होल्ड करने का काम होता है टीडी का आपका अपना। तो हमने क्या करा फिर टीडी में गए हम लोग, अपना टीडी के अंदर हम लोगों ने फिर से एक टेबल का कोड दे दिया आपका अपना, ठीक है। और इसकी बस रख दी हम लोगों ने दी अपनी पूरी 100%। एक बॉर्डर आपका अपना आ गया। टी आर टी डी हमने यहाँ पे 4 टीडी तैयार करी अपनी। ठीक है, जो लिखना होगा आप लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। टेबल के अंदर टेबल हमारी क्रिएट होगी यहाँ से। हमने फिर से टी आर को पूरा कॉपी करा, नीचे पेस्ट कर दिया आपका अपना। अब अगर मैं ऊपर वाले में कुछ भी छेड़ता हूँ अपना, तो उसका असर हमारे नीचे वाले पे नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ क्लियर। अब आप लोग को इस पर काम क्या करना है, एक तो आप पेज बनाएंगे, आपको बनाने हैं मान के चलिए कुछ 5 इंडियन पीएम पेज, पीएम इन्फो, पीएम रिलेटेड पीएम पेज आपके अपने। भारत के 5 प्रधानमंत्री होंगे आपके, उनके बारे में पेज बनाने हैं, उनमें उनकी फ़ोटो होनी चाहिए और उनसे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना है एक अपना मान चलिए कि एडमिट कार्ड का, मुझे अगर एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ अपना एडमिट कार्ड, जैसे ये हमारा एक है, तो इसको बना के देखेंगे आप अपना, या फिर आप इसको बना के देख सकते हैं अपना भी एडमिट कार्ड। फॉर्मेट चाहिए मैं अपना बस बनाना है, फॉर्मेट बढ़िया सा बन जाना चाहिए आपको अपना, जिससे भी ये वाला बना सकते हो टेबल के रूम में अपना आपसे। ये भी अच्छा लग रहा है मेरा। इसको देखना बना के आप लोगों को। ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब सही सा दिखता है। ये वाला बना लेंगे, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को हम लोग अपना। हाँ।